सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एलआरवीएन। और मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 11th के बच्चों के बारे में, जो कि उन्हें पता नहीं होता है कि अब मैं को क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, लेकिन सपना है डॉक्टर बनने का। तो फिर आप एक सही वीडियो पे आए हुए हो, तो मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारी बातें उसमें कवर करने वाला हूँ। तब अब आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका माइंडसेट। अगर आपने ये सोच लिया कि नीट का जो जर्नी है कि 2-3 महीने का है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो बोलते हैं ना कि लास्ट के जो 2-3 महीने में बहुत कुछ कर लिया था, उसी में मेरा सब कुछ हो गया, 2-3 महीने पढ़ के ही मैंने ये नीट क्रैक कर लिया। तो वो जो होता है ना कि वो पूरा 11-12 एकदम कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर रहा होता है। तो आपको भी वही करना है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और आपको ये मत नहीं सोचना है ना कि दूसरे दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कुछ भी करें, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो लास्ट में जो है वो बहुत बड़ा एक रिजल्ट देता है। और दूसरी बात आती है इसमें प्रिपरेशन की। और प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें प्रिपरेशन में क्या क्या करना है। तो इसमें आपको पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस को देखो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ये तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। और इसमें आप ये भी देखो ना कि मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर है। और फिर वो ये आपको एनटीए की जो है वो सिलेबस उससे मैच करो कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एनटीए की सिलेबस से मैच हो रहा है कि नहीं, क्या मैं वो छोड़ तो नहीं दे रहा हूँ जो एनटीए की सिलेबस में है। क्योंकि अभी जो है ना वो एनसीईआरटी जो है कि आधी हो गई है। एनसीईआरटी बहुत सारे चैप्टर हट चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर जो हटे हुए हैं उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो अभी चैप्टर है, ठीक, उसमें से कुछ टॉपिक हट चुका है जो कि नीट में आता है। जैसे कि बायो में आपका है वो फ्रॉग एंड कॉकरोच है। और उस वो जो है ना कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जो न्यू वाली एनसीईआरटी है तो उसमें नहीं दिया। तो मैं बोलूंगा कि आप बायो के लिए एनसीईआरटी जो है वो पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करो जो 2023-24 की है, क्योंकि उसमें सारी चीजें दे रखी है। अब जो है कि एनसीईआरटी बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि वो पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करो। और दूसरी बात आती है इसमें कि अब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप कौन सी, इसमें भी 3 पार्ट होता है केमिस्ट्री में, एक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये जो है ना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो आप बायो में कर रहे हो वैसे ही आपको एनसीईआरटी पूरी करनी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज रिएक्शन उठ के आ जाते हैं। रिएजेंट दे देगा, उसमें से कौन सा क्वेश्चन रिएजेंट दे देगा, और उसमें उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो दे देगा, बोलेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब बातें हैं उसमें, हो गई ऑर्गेनिक के लिए। अब बात आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करें। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए सेम काम करना है। आपको नोट्स को रिवाइज करना है, फिर से नोट्स के साथ उसमें जो क्वेश्चन सर क्लास में कराए होते हैं वो करने हैं। और जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूले को उसमें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आप फॉर्मूले से ही सॉल्व करोगे। तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब बात आती है कि हम ये सब कुछ तो कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगा कि आप डीपीपी सॉल्व करो, ये मॉड्यूल सॉल्व करो। और बायो के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो ये फिंगर टिप्स या फिर एनसीईआरटी पंच ले सकते हो। और फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में आप वही क्लास नोट्स पहले करो। क्लास नोट्स के क्वेश्चन आप रिवाइज करते टाइम छोड़ोगे नहीं। ये नहीं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ लिया, क्लास नोट्स के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, अरे ये तो आता है, ये तो आता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर वही टेस्ट में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाता है, तो फिर वही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जो है ना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और जो रिवीजन जो है आप डेली रिवाइज करो, और थोड़ा थोड़ा ही करके रिवाइज करो, लेकिन डेली करो। और इसके बाद आता है कि आपकी कोचिंग और स्कूल की। अगर कोचिंग जा रहे हो या फिर कोई स्कूल जा रहे हो, तो ये कोशिश करना ना कि साथ में चले। ये मत सोचना कि मैं आगे भाग जाता हूँ, पीछे रह गया, या फिर कुछ भी। ये सब बातें मत सोचना। अभी आप 11th में, आपका अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आप धीरे 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 आप जब पढ़ने का आदत डाल लोगे ना, उसके बाद आप खुद ब खुद आपका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप पहले रिटेन रिटेन करो, उसके बाद आप स्पीड पे काम करना, वो अपने आप स्पीड बढ़ जाता है। जब आपको रिटेन होने लगेगा सब कुछ, तो फिर आप अपने आप स्पीड बढ़ा दोगे। अब बात आती है कि आप कौन कौन सी गलतियां ना करो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिलेबस को फॉलो करना है। ये जो होते हैं बहुत सारे बच्चे सिलेबस से दूर चले जाते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि अरे एक ही चैप्टर में पीएचडी कर लें। भाई एक चैप्टर में पीएचडी नहीं करना, आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको सिलेबस से स्टिक रहना पड़ेगा।
अगर आप सिलेबस से दूर गए, यही सोचने लगे कि मैं अभी यूनिट एंड डायमेंशन में ही पूरा लगा रहूंगा 2 महीने तक, तो फिर आप उसमें जो है वो सबसे बड़ी गलती होती है। और उसके बाद जो दूसरी गलती होती है कि बहुत सारी बुक्स खरीद लिए दोस्त को देख के, दोस्त ये फिजिक्स में एचसी वर्मा कर रहा है, मिस्टर फिजिक्स कर रहा है, एरोडॉव कर रहा है, तो मैं भी ये सारी बुकें खरीद लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की कि बहुत सारे रिसोर्स करके मैं बहुत अच्छा कर लूंगा फिजिक्स को। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है फिजिक्स को करने का कि एक ही क्वेश्चन को बार बार करो। अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार करोगे तो वो जो होगा ना कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और दूसरी बात आती है कि दोस्तों को देख के अपना स्ट्रेटेजी बनाना। दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, ये वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये सब देख के अपनी स्ट्रेटेजी कभी भी चेंज नहीं करना। जो आप डे 1 पे कर रहे हो ना, वो सोचना कि मैं लास्ट डे तक वही करता रहूं। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हो गए कि जो आप पहले एक दिन से करते आ रहे हो वही आप लास्ट दिन तक कर रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला है फिर। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाना, या फिर मैं भी अगर आपको स्ट्रेटेजी बताऊं ना, तो भी उसको फॉलो मत करना, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो सबकी अपनी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी अलग टाइमिंग होती है पढ़ने की, अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो फिर वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद से जो करना है वो खुद का करो। ये मत सोचना कि वो जैसे कर रहा है वही मैं भी कर लूँ। अब बात आती है कि रिवीजन करने की। तो रिवीजन करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो आप स्कूल या फिर कोचिंग में जो पढ़ के आ रहे हो, उसी दिन का उसी दिन रिवाइज करो। और सारे क्वेश्चन जो उस टॉपिक से है वो उसी दिन कर लिया करो। उसके बाद जो है कि लास्ट का जो वीक है, जो संडे, संडे में क्या होता है कि उस दिन तो आपको ना स्कूल जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, तो आपने जो पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो। ऐसे करोगे ना तो जो आपका एग्जाम के टाइम पे जो आपको प्रेशर आता है कि भाई मेरे को बहुत सारा पढ़ना है, ये कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो सारी बातें हुई रिवीजन की और क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करना है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करना कि कौन सी बातें आपको हेल्पफुल लगी है। और आपको अगर ये भी लगे ना कि मैंने कुछ स्किप कर दिया हो, मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो ये कमेंट बताना कि भैया आपने ये चीज़ नहीं बताया था, तो मैं उसको कमेंट में आपको बता दूंगा, या फिर आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, कैसे भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू।